नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ से एक खास खबर है, जहां समाजवादी पार्टी के संस्थापक और देश के पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की दूसरी पुण्यतिथि पर सिधारी स्थित एक होटल सभागार में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में मिशन 2027 को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई। रमा हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर और समाजवादी पार्टी से राजनीति में कदम रख रहे डॉक्टर अमित सिंह ने पार्टी प्रवक्ता अशोक यादव और डॉक्टर नंदलाल यादव की उपस्थिति में 27 साइकिल का वितरण करते हुए 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी सरकार बनाने का संकल्प लिया। डॉक्टर अमित सिंह ने कहा कि नेताजी समाजवाद का एक ऐसा विश्वविद्यालय थे जिनसे लोग समाजवाद को समझते और सीखते थे। उनका हर कार्य आम जनता, किसानों, युवाओं और वंचित वर्गों के लिए होता था। आज हमें उनसे प्रेरणा लेकर समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने की जरूरत है। 27 साइकिलों के वितरण पर पूछे गए सवाल पर डॉक्टर अमित सिंह ने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश 2027 का इंतजार कर रहा है। वर्तमान में देश और प्रदेश में ऐसी बातें हो रही हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है। सरकार का काम है सामाजिक न्याय देना, विकास करना और सुरक्षा सुनिश्चित करना, लेकिन यह सब नहीं हो रहा है। जनता ने अब मन बना लिया है और इसीलिए हम 2027 के चुनाव के मद्देनजर 27 साइकिल देकर इसकी शुरुआत कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव ने कहा कि नेताजी की दूसरी पुण्यतिथि पर आज पूरा देश उनके आदर्शों को याद कर रहा है। आजमगढ़ की धरती से हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए मिशन 2027 को पूरा करने में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अमित सिंह ने आज जमीनी कार्यकर्ताओं को 27 साइकिलें देकर मिशन 2027 की मजबूत नींव रखी है। इससे हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत प्रेरणा मिलेगी और ये साइकिलें गांव-गांव, गली मोहल्ला घूमते हुए 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव जीतकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेंगी। समाजवादी पार्टी के इस कार्यक्रम में न केवल नेताजी के आदर्शों को सम्मानित किया बल्कि मिशन 2027 के प्रति एकजुटता और प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित किया है। देखिए, इवेंट जो है, जब से नेताजी का देहांत हुआ है तब से हम लोग हर साल इस 10 अक्टूबर को मनाते हैं। और एक नेताजी एक विचारधारा थे, सिर्फ एक व्यक्तित्व नहीं थे। और उस विचारधारा को, समाजवादी विचारधारा को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करने के लिए नेताजी की याद में इस तरह का प्रोग्राम करते रहते हैं। और नेताजी को याद करने के लिए, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम को आयोजित किए हैं। इसके पीछे जो थीम है, डॉक्टर अमित सिंह को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस थीम को, नेताजी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया है, उसकी थीम इन्होंने बड़ा अच्छा क्रिएट किया है कि 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाजवादी सरकार बनाने के लिए इन्होंने जो हमारे गरीब कार्यकर्ता हैं, गरीब साथी हैं, उनको 27 साइकिलों का वितरण करने का जो प्रोग्राम इन्होंने आयोजित किया, इसके लिए मैं इनका तहे दिल से आभारी हूँ। और ये बहुत अच्छा संदेश इनका है और ये संदेश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और माननीय नेताजी के विचारों में अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए दोनों तरफ संदेश जाता है डॉक्टर अमित सिंह का। कहीं न कहीं माना जाए 2027 में आप लोग फुल प्रूफ तैयार हो। बिल्कुल, 2027 के लिए समाजवादी विचारधारा के लोग, पीडीए के लोग और पूरी समाजवादी पार्टी और जो भी लोग इस प्रदेश में और देश में सामाजिक सौहार्द चाहते हैं, भाईचारे का माहौल चाहते हैं और समाजवादी पार्टी की विचारधारा को आत्मसात किए हुए हैं, उनके आशीर्वाद से हम लोग 2027 में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या कहेंगे उनकी व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में? देखिए, आज नेताजी की पुण्यतिथि के अवसर पे हम सभी लोग जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जो समाज के एके में विश्वास रखते हैं, आज सब लोग हम यहाँ पे मिले हैं नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए। और नेताजी अपने आप में एक विश्वविद्यालय थे समाजवाद के लिए। आज जब आप कोई भी भाषण सुनते होंगे किन्हीं भी नेताओं का, और उसको अगर आप नेताजी के भाषण से अगर आप कंपेयर करें तो वो किसान की बात करते थे कि उनको खाद कैसे मिले, उनको बीज कैसे मिले, उनकी जो कृषि की पैदावार हो वो बेच कैसे पाए कि वो अपनी कमाई कर सके, कैसे नौजवान को नौकरी मिले। अगर आपको ध्यान होगा तो हमेशा जब वो कहते थे कितने नौजवानों की भीड़ है, तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हम सबको नौकरी देंगे। वो कहते थे कि आज जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर अनाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो इसके खिलाफ रहते थे। वो कहते थे कि समाज सबके मिलने से चलेगा। और नेताजी से ही मैंने सीखा है कि इस देश का एक ताना बाना है और इस देश का जो इंद्रधनुष में जो 7 रंग है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, वो सातों मिल के बनाते हैं। और अगर इनमें से एक को भी कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो इस देश का इंद्रधनुष अधूरा रह जाएगा। तो नेताजी के किसान, नौजवान, जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारे व्यापारी हैं,
इन लोगों को लेके, जो हमारे मजदूर हैं, जो हमारे शोषित हैं, वंचित हैं, उनको एक साथ लेके कैसे आगे बढ़ना है वो बहुत जरूरी है। और आज के समय में समाजवाद की बहुत ज्यादा जरूरत है। सर मैं आपको एक उदाहरण डाटा के साथ देता हूँ। आज भारत की प्रति व्यक्ति आय 16,000 रुपए प्रति महीना है। उसमें से भारत के 1% लोग 16,66,000 रुपए पर महीना कमा रहे हैं। बीच के 40% लोग 11,000 रुपए पर महीना कमा रहे हैं। लेकिन नीचे के पायदान पे बैठे 50% लोग सिर्फ 1,600 रुपए पर महीने कमा रहे हैं। लोहिया जी कहा करते थे कि न 100 से कम न 1000 से ज्यादा, यही है समाजवाद का तकाजा। तो आप देखिए कि कहाँ 6 लाख रुपए पर महीना और कहाँ 1,600 रुपए पर महीना। कहाँ हमारे जो समाजवादी लोग थे वो 10 गुना से ज्यादा का अंतर नहीं रखना चाहते, इस समय वो 400 गुने से ज्यादा का अंतर है। अंग्रेजों के समय में जितना अंतर था उससे कई गुना ज्यादा अंतर है। और इस समय आप देख रहे हैं कि हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे कितनी जातियां हो रही हैं। देखिए सरकार के 3 ही काम है। संविधान भी कहता है कि किसी भी सरकार के सिर्फ 3 काम है। उसका काम है सामाजिक न्याय देना, उसका काम है विकास करना, और उसका काम है कि जो हमारे लोग हैं उनको सुरक्षा देना। क्या सामाजिक न्याय हो रहा है? क्या सबकी, सिर्फ वो भारतीय है, सिर्फ वो एक उत्तर प्रदेश के, उसके बेस पे सबकी सुरक्षा हो रही है? ये सबको हमको देखना पड़ेगा। आज अगर देखें आप लोग आज क्या कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं? आज हम लोग श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं। और आज 2027 में जो 27 साइकिलों का हम वितरण करेंगे, तो एक तरह से नेताजी की ही प्रेरणा से, नेताजी की पुण्यतिथि पर आज हम 2027 में समाजवादी सरकार आए उसके लिए 27 साइकिलों का वितरण, जो हमारे पिछड़े कार्यकर्ता हैं, जो सब पार्टी के लिए मदद करते हैं, गांव गांव घूमते हैं, पैदल घूमते हैं। यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैदल कितने किलोमीटर घूमते हैं। तो उनकी हौसला अफजाई के लिए और हम लोग उन सभी जो जमीन के कार्यकर्ता हैं उनके साथ खड़े हैं, ये दिखाने के लिए। और ये नेताजी की प्रेरणा दी थी कि कार्यकर्ता ही किसी पार्टी में सबसे ऊपर होता है। तो उनकी प्रेरणा से आज हम 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी जीते, अच्छा करे, उसके उपलक्ष्य में हम 27 साइकिलों का वितरण अपने कार्यकर्ताओं को करेंगे। कहीं आपके भी नजर 27 के चुनाव में है, कहा जा रहा है कि तगड़ी से चुनाव लड़ सकते हैं। आप कर रहे हैं तो 27 साइकिलों का बांटने का मतलब कि 27 का सफर, 27 का सफर मेरा नहीं है। 27 का सफर तो पूरे उत्तर प्रदेश का सफर है। 27 का इंतजार सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरा उत्तर प्रदेश कर रहा है, पूरा समाजवादी पार्टी कर रही है, सब लोग कर रहे हैं, जनता कर रही है। वो मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप लोग मुझसे प्रबुद्ध लोग हैं, मुझसे ज्यादा आप लोग इंटरैक्ट करते हैं। नेताजी के पद चिन्हों पर चलकर आप क्या किस तरीके की सेवा करना चाहते हैं? नेताजी के पद चिन्हों पे चल के बस मुझे ये है कि जो भी भगवान ने मुझे क्षमता दी है, उससे जो सामाजिक असमानता है, अपने क्षेत्र में मैं जो लोगों की मदद कर सकता हूँ वो मुझे करनी है। लोग कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जो नकारात्मक लोग होते हैं वो कहते हैं कि एक चना भार नहीं फोड़ता, लेकिन मेरा मानना है कि अगर एक बड़ा पत्थर खड़ा हो जाए तो नदियों का रुख मोड़ देता है। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे जैसे लोग, जो आप लोग से बहुत लोग हैं जो एकता समता के लिए खड़े होते हैं, और मेरा मानना है कि संपन्नता होनी चाहिए देश में, देश संपन्न होना चाहिए, लेकिन उस संपन्नता में भी समता होनी चाहिए। वो समता सिर्फ आर्थिक समता, संपन्नता सिर्फ आर्थिक नहीं होनी चाहिए, वो समता सिर्फ एक लेवल पे नहीं होनी चाहिए, वो सामाजिक होनी चाहिए, वैचारिक होनी चाहिए, धार्मिक होनी चाहिए, एजुकेशन में होनी चाहिए, सांस्कृतिक होनी चाहिए, राजनीतिक। समाजवादी पार्टी आपको 27 में प्रत्याशी बनाती है तो आप उसके लिए देखिए अभी मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं की है, और कोई भी अच्छा काम करने के लिए पार्टी ज्वाइन करना जरूरी नहीं है। अगर हमारी कोई विचारधारा है तो उस विचारधारा के लिए खड़ा होना हर आदमी की जिम्मेदारी है। हम सभी भारतीय की तरह खड़े होते हैं जब बाहर जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर हमें कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा तो हम भारतीय की तरह खड़े नहीं होंगे। विधायक बनने का लक्ष्य नहीं है अभी कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है। अभी बस ये है कि कोई भी समाजवादी मेरी विचारधारा है, उसका काम करने के लिए जो मुझसे हो सकेगा मैं करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। ये है कि जिस तरीके से सारी पार्टियां हैं, कई पार्टियां हैं, लेकिन आपका समाजवादी पार्टी की तरफ भी तो ये सोच कहाँ से आप, आपकी सोच क्या है कि आप समाजवादी पार्टी से? देखिए मैं अभी कह रहा था कि समाज में क्या है। अभी मैंने आपको एक डाटा दिया कि जो सबसे अमीर आदमी है वो 6 लाख रुपए पर महीना कमा रहा है, सबसे गरीब आदमी 1600 रुपए पर महीना कमा रहा है। और वो भी 1-2 लोग नहीं, 50% जनसंख्या, 80 करोड़ लोग आज मुफ्त के राशन पे डिपेंडेंट है। किसी भी समाज को अगर आगे बढ़ना है तो देश में आप कोई भी देश देखेंगे जो विकसित है, कभी भी जो
सेल्फ डिपेंडेंट सोसाइटी होती है वो विकसित भारत का या विकसित समाज का निर्माण करती है। जो एड डिपेंडेंट सोसाइटी होती है वो कभी विकसित भारत का निर्माण नहीं कर सकती है। सब लोग जानते हैं कि सिखाया जाता था कि आदमी को एक दिन मछली दोगे खाने के लिए तो एक दिन भूखा नहीं रहेगा, लेकिन उसे अगर आप मछली मारना सिखा देंगे तो वो कभी भूखा नहीं रहेगा। तो समाजवाद जो है चाहता है, जो मेरी अंदर से आई कि देखिए मेरे पास गरीब तबके का भी मरीज आता है, बहुत अमीर लोग